जय हिंद साथियों, कैसे हैं आप सभी। आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे जो हाई स्कूल का सबसे इम्पोर्टेंट बायोलॉजी का चैप्टर है, जिसको हम कहेंगे जैव प्रक्रम, यानी कि लाइफ प्रोसेस। अर्थात एक जीव जो होता है उसकी लाइफ प्रोसेस किस प्रकार से चलती है, किस प्रकार से वो अपने जीवन को जीता है और उसके जीवन को जीने के लिए क्या क्या चीज़ें जरूरी हैं, उन सभी के बारे में हम डिटेल में आज पढ़ने वाले हैं। क्या है, देखो, सबसे पहले समझेंगे जैव प्रक्रम, पोषण, स्वपोषी पोषण, परपोषी पोषण क्या होता है, उत्सर्जन क्या होता है और परिवहन क्या होता है, इन सभी के बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे। तो बिना टाइम वेस्ट करें वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों देखो, सबसे पहले समझते हैं क्या है जैव प्रक्रम। तो जैव प्रक्रम क्या है, यहाँ पे हमने इसलिए लिख रखा है ताकि हमारा जो टाइम है वो ज़्यादा वेस्ट ना हो सके, क्योंकि हम लिखते तो बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट हो जाता। तो क्या है, देखो, जीवित शरीर में होने वाले सभी प्रक्रम जो जीवन के लिए अनिवार्य हैं जैव प्रक्रम कहलाते हैं। अर्थात ऐसे सभी प्रक्रम जो हमारे जीवन के जीने के लिए अनिवार्य हैं वो सभी क्या कहलाते हैं, जैव प्रक्रम कहलाते हैं। और देखो, सबसे पहले इसमें आता है पोषण। पोषण को जो हम न्यूट्रिशन के नाम से भी जानते हैं। तो पोषण क्या है, देखो, जंतुओं द्वारा, सीधी सी परिभाषा है इसकी, छोटी सी परिभाषा, कि जंतुओं द्वारा भोजन से पोषक तत्व प्राप्त करने की क्रिया को ही हम क्या कहते हैं, पोषण कहते हैं। अब पोषण भी दो प्रकार का होता है। दो प्रकार का कैसे होता है, देखो, हमारे शरीर में कोई भी टूट फूट होती है, वो जो सब काम होते हैं हमारे जीवन को जीने के लिए सबसे इम्पोर्टेंट पोषण है। पोषण, भोजन, भोजन से क्या मिलती है, ऊर्जा, और ऊर्जा मिलती है तभी हम किसी काम को आसानी से कर पाते हैं। समझो, देखो, पोषण जो होता है दो प्रकार का होता है, स्वपोषी पोषण और परपोषी पोषण। तो स्वपोषी क्या होता है और परपोषी क्या होता है। स्वपोषी अर्थात ऐसे जीव जो अपना भोजन स्वयं बना लेते हैं वो किस में आते हैं, स्वपोषी पोषण में। ठीक है, उनकी जो जीविका चलती है, उनका जो जीवन चलता है वो स्वपोषी पोषण के द्वारा ही चलता है। और समझो, देखो, परपोषी पोषण क्या होता है, परपोषी। तो इस प्रकार के जो जीव होते हैं वो अपने भोजन के लिए किसी दूसरी चीज़ों पर निर्भर रहते हैं। जैसे कि हम लोग अपना भोजन किसी दूसरी चीज़ों से, पेड़ पौधों से या फिर किसी जो जंतु होता है उससे हम अपना भोजन प्राप्त करते हैं। तो इसलिए हम परपोषी में आते हैं। और जो पेड़ पौधे होते हैं वो अपना भोजन प्रकाश, जल, इसकी उपस्थिति में बनाते हैं, इसलिए वो स्वपोषी पोषण में जीवित रहते हैं। उसके बाद आता है सबसे इम्पोर्टेंट जीवन के लिए क्या है भैया, श्वसन की क्रिया। श्वसन यानी कि समझ सकते हो किससे कनेक्ट है, सीधा सांस से हमारी। क्या है, देखो, श्वसन। तो श्वसन ऐसी क्रिया होती है जो जीवों में ऑक्सीजन तथा कार्बन डाइऑक्साइड का आदान प्रदान करती है। ठीक है, क्या वो हमने ऑक्सीजन को ग्रहण किया और कार्बन डाइऑक्साइड को क्या कर दिया, छोड़ दिया। अर्थात एक चीज़ को तो ग्रहण किया और दूसरी चीज़ को हमने अपने मुख से छोड़ दिया। तो ये क्या हो गया, एक चीज़ का आदान प्रदान हो गया, यानी कि। ठीक है, और देखो, उत्सर्जन को समझो। उत्सर्जन भी सबसे इम्पोर्टेंट है। उत्सर्जन क्या है, देखो, शरीर से उत्सर्जन की बहुत सी अच्छी ही डेफिनेशन है, अगर आप समझोगे प्यार से तब। क्या है उत्सर्जन, तो उत्सर्जन एक ऐसी क्रिया है जिसमें हमारे शरीर में जो अपशिष्ट पदार्थ जो कचरे के रूप में बच जाता है उसको बाहर निकालने की जो क्रिया है वो उत्सर्जन कहलाती है। सीधी सी डेफिनेशन है। ठीक है, अब हमने भोजन ग्रहण किया, अब भोजन में कुछ कण ऐसे होते हैं जिसको तो हम जो है ग्रहण कर लेते हैं, और लेकिन उसके बाद भी कुछ जो कण रह जाते हैं वो जो है इस उत्सर्जन की क्रिया के द्वारा बाहर निकाल दिए जाते हैं। और इसमें बहुत सारे अंग जो होते हैं हमारे सहायक होते हैं, उत्सर्जन की क्रिया में सहायता करते हैं। ठीक है, और क्या है, देखो, समझो। उसके बाद आता है परिवहन। परिवहन क्या है भाई, सीधी सी बात है, आप जब किसी बस में यात्रा करते होगे तो वहाँ पे लिख के आता है उत्तर प्रदेश परिवहन। अगर उत्तर प्रदेश की बस होगी उस पर लिखा हुआ होगा उत्तर प्रदेश परिवहन। अर्थात परिवहन का मतलब होता है कि किसी एक चीज़ को एक जगह से दूसरी जगह लेके जाना ही परिवहन कहलाता है। ठीक है, अब परिवहन यहाँ पे तो कुछ और होगा। हमारे शरीर में जो परिवहन का मतलब है वो क्या है, देखो, समझो। मानव शरीर में किसी पदार्थ को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाना ही क्या कहलाता है, परिवहन कहलाता है। अब परिवहन में जो है भैया सबसे इम्पोर्टेंट भूमिका जो निभाता है वो निभाता है हमारा हार्ट। अगर हार्ट को आप डिटेल में पढ़ना चाहते हैं तो हम इस हार्ट की और मानव मस्तिष्क की और डाइजेस्टिव सिस्टम सभी वीडियो जो है हम आपको डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। ये जितने भी चीज़ें हैं इनको डिटेल में पढ़ने के लिए आप हमारे डिस्क्रिप्शन में से भी इस वीडियो को देख सकते हैं। ठीक है, पूरे तरीके से हमने एक बहुत अच्छी तरीके से बना रखी है वो वीडियो,
तो आप एक बार जाकर डिस्क्रिप्शन में जरूर देखना, ठीक है। उसके बाद देखो परिवहन जो होता है 3 प्रकार का होता है। किस किस का परिवहन होता है? देखो रुधिर का परिवहन होता है, लसिका का परिवहन होता है, और भैया किसका होता है? जल का परिवहन होता है, ठीक है। उसके बाद बढ़ते हैं आगे। देखो सबसे इंपॉर्टेंट बात तो अब आएगी, इसीलिए हमने सबसे लास्ट में इसको रखा कि हमारे शरीर का निर्माण आखिर होता कैसे है, किन किन चीज़ों से मिलकर हमारा शरीर बनता है। तो देखो समझ लो, सबसे पहले बनेगा भैया क्या? कोशिका, जिसको हम सेल्स कहते हैं, ठीक है। सबसे पहले कोशिका का निर्माण होता है एक जीव के शरीर के लिए। सबसे पहले कोशिका बना, ये चीज़ आपको बहुत कम जानने को मिलेगी क्योंकि ज़्यादातर लोग इसको नहीं बताते हैं, ठीक है। कोशिका का निर्माण हो, कोशिकाओं से मिलकर ही क्या बन जाता है? ऊतक। ऊतक क्या होता है? बहुत सारी कोशिकाओं से मिलकर एक ऊतक का निर्माण हो जाता है, ठीक है। उसके बाद समझेंगे तो ऊतक के बाद बन जाता है क्या भैया? ऊतक तंत्र, ठीक है। अब भाई यहाँ पर आ गया तंत्र। तंत्र क्या है भाई? तंत्र यानी कि सिस्टम, आजकल बहुत चल रहा है सिस्टम, ठीक है। तो तंत्र मीन्स सिस्टम। सिस्टम क्या होता है? तो बहुत सारी चीज़ें जब एक ही समूह में मिलकर काम करने लगती हैं तो उसी को हम सिस्टम कहते हैं, ठीक है। अब भैया ऊतक तंत्र बन गया, लेकिन अब ऊतक तंत्र के बाद क्या बनेगा? ऊतक तंत्र से मिलकर क्या बन जाता है? एक अंग का निर्माण हो जाता है, ठीक है। अब अंग का निर्माण हो गया भाई, एक विशिष्ट अंग बन गया, ठीक है। अब अंग जो होगा वो बहुत सारे अंग जब मिल जाते हैं तो उसको बोलते हैं भैया अंग तंत्र, ठीक है। उसके बाद जो है एक जीव के शरीर का निर्माण हो जाता है, अर्थात एक जीव जो होता है वो बन जाता है कंप्लीट तरीके से। अब देखो इसमें इंपॉर्टेंट बात है कि यहाँ पर ये भी है पाचन की क्रिया। हमारे शरीर के लिए पाचन बहुत ही जरूरी है, क्योंकि पाचन नहीं होगा तो हमारा जो भोजन है वो अच्छे से पच नहीं पाएगा। तो किन किन क्रियाओं के द्वारा पाचन होता है उसको समझ लो। देखो क्या है पाचन की क्रियाएं? तो सबसे पहली बात देखो भोजन, भोजन मान के चलो, ठीक है। सबसे पहली बात भोजन आ गया, और भोजन को हम किसके द्वारा ग्रहण करते हैं? मुख से। अब एक एक स्टेप को ध्यान से समझो। क्या है? भोजन को हमने मुख से ग्रहण किया, एक स्टेप हो गया। दूसरे स्टेप में ग्रहण करने के बाद भोजन हमारे मुंह में रहेगा कुछ देर तक। जब हमारे मुंह में रहेगा तो उसको बोलते हैं मुख गुहा, जो कि आप यहाँ से देख सकते हैं। तो मुख गुहा यानी कि हमारे मुंह की जो खाली जगह होती है उसी को हम मुख गुहा कहते हैं। उसके बाद जब तीसरे स्टेप में आएंगे तब भोजन आता है किसमें? देखो पहली बात मुख में आया, दूसरी बात फिर आएगा मुख गुहा, फिर आएगा ग्रसनी। अब ये ग्रसनी क्या है भाई? तो ग्रसनी जो होती है हमारे अमाशय से लेकर हमारे मुख गुहा तक जो फैली रहती है उस नली को हम ग्रसनी के नाम से जानते हैं, ठीक है, जिसको हम फूड पाइप कहते हैं। उसके बाद आता है इसको बोलते हैं आमाशय।